1000 वर्ष का जो है इच्छाधारी नाग है वह यहाँ पर भ्रमण करता रहता है। कलकत्ता के तांत्रिक आए, तमाम सारे तांत्रिकों ने उसको अपने चाहा कि ये हमारे बस में हो जाए, पर वो सर्प जो है इच्छाधारी जो नाग है वो आज भी इस इलाके में भ्रमण करता है। और ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर का नाम मुक्तेश्वर धाम मुक्तेश्वर नाथ इसलिए पड़ा क्योंकि बगल में मुक्ति धाम है, तो क्या? ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। बगल में मुक्ति धाम नहीं है, इनके नाम से ही मुक्ति धाम है। ये मंदिर अपने आप में अद्भुत है। और यह एक बात और ही बताएं कि यह मंदिर एक प्रकार का त्रिकोण निर्माण करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। मैं हूं आंचल। सावन का महीना शुरू होने वाला है। 11 जुलाई से ही सावन का महीना शुरू हो जाएगा। ऐसे में शिव भक्तों के श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र गोरखपुर में एक मंदिर है, मुक्तेश्वर नाथ मंदिर, जहां पर हम आज आ चुके हैं। यहां पर सावन में बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगती है। श्रद्धालु दूर दूर से यहां पर आते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ जलाभिषेक मात्र से ही श्रद्धालुओं के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी मान्यता पूरी हो जाती है। इस मंदिर का इतिहास 400 साल पुराना बताया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर 400 साल पहले जंगल हुआ करता था। उस समय जब एक बांसी के राजा यहाँ पर शिकार करने आए थे, उस समय जंगल में शेरों ने उन्हें घेर लिया था। तब उनकी जान संकट पे देखते हुए उन्होंने अपने इष्ट देवता को, मतलब कि अपने इष्ट देवता भगवान शिव शंकर को याद किया। उसके बाद शेर वापस लौट गए और उनकी जान बच गई। तभी वो राजा ने ये संकल्प लिया कि यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर बनवाया जाएगा। उनके आदेश के बाद महाराष्ट्र के बाबा काशीनाथ ने यहाँ पर भगवान शिव के मंदिर की स्थापना की और तभी से यहाँ पर लगातार हर साल सावन में भीड़ होते हैं, भक्तों का तांता लगा रहता है और श्रद्धालु यहाँ पर अपनी मन्नत को पूरी करने की श्रद्धा से आते हैं। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ पर कई बार आके जलाभिषेक किया है। सावन शुरू होते ही यहाँ पर तैयारियां शुरू हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पे भक्तों का बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है। दूर दराज से भी लोग यहाँ पर अपनी मन्नतें लेकर आते हैं और जलाभिषेक करके उसे पूरी करने की आप देख सकते हैं कि किस तरह मंदिर के गेट पर सावन शुरू होने से पहले तैयारियां शुरू हो गई हैं। सजावट आप देख सकते हैं। चलिए आपको मंदिर के अंदर लेके चलते हैं और भगवान शिव शंकर की दर्शन कराते हैं और पुजारी से भी बातचीत करेंगे और यहाँ की जो इतिहास है उसके बारे में एक बार फिर से पुजारी से भी बात करेंगे। आइए अंदर चलते हैं। मंदिर के अंदर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आचार्य ईश्वर दत्त। इनसे हम इस मंदिर के असली इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं। जो सोशल मीडिया पर इधर उधर से पढ़कर जो जानकारी है, क्या वो कितनी सच है, अब यही बताएंगे। तो आचार्य जी, इस मंदिर का इतिहास क्या कहता है? इस मंदिर का प्राचीन काल जो इतिहास है वो विगत 450 वर्ष पहले बांसी राज्य के कुमार यहाँ आखेट के लिए आए थे और उन्होंने आखेट करते हुए यहाँ पर एक हिरन का शिकार करना चाहते थे। तो वो जो बाण मारे तो वो हिरन को न लग करके एक वटवृक्ष में लगा और उस वटवृक्ष से खून की धारा प्रवाहित होने लगी और इसको देख करके उनके साथ जो उनका लाव लश्कर आया हुआ था वो मूर्छित हो गया और राजा ने वहीं पर विश्राम किया नदी के किनारे। और रात्रि काल में उनको सपना हुआ क्योंकि उनको संतान नहीं थी। ऐसा मैं जनश्रुति के आधार पर कह रहा हूँ, जो मैंने सुन रखा है यहाँ के उन लोगों से जो आज इस दुनिया में नहीं हैं। तो ऐसा सुना गया है कि वो राजकुमार को जो है प्रातःकाल होने पर उन्होंने एक पिंडी का स्थापना किया और कुछ दिन तक उस राज्य से देख रेख था। उसके बाद एक महाराष्ट्रीयन संत आए जिनका चित्र यहाँ फोटो लगा हुआ है पुजारी के, जहाँ बैठते हैं पुजारी उनके ऊपर में लगा हुआ है। वो महाराष्ट्रीयन संत थे
यहाँ पर आते थे, राजाओं के वहाँ जाना था, 87 राज जाते थे, काशी राज जाते थे और उनवल राज में जाते थे। तो यहाँ पर उनका ऐसा कुछ रुकना होता था। कुछ काल के बाद में एक बार वो भ्रमण करते हुए आए तो उनको उनवल राज्य में एक शिवलिंग की स्थापना करनी थी। उस शिवलिंग की स्थापना के लिए वो शिवलिंग जो है नेपाल से लेकर के आए थे यहाँ स्थापना करने के लिए। तो रात्रि का समय हो गया था। एक बेलपत्र पर उन्होंने वो शिवलिंग रख दिया और प्रातः हुआ तो विचार किया कि वो शिवलिंग को उठाया जाए और उठा करके उनवल ले चला जाए राज्य में स्थापित करने के लिए। पर उन्होंने बड़ा प्रयास किया, इतना प्रयास किया तो वो शिवलिंग जहाँ पिंडी के पास रखे थे वहीं पर रहा, उठा नहीं। न उठने के बाद में कई अन्य लोगों को बुलाया जो प्रातःकाल यहाँ भ्रमण के लिए आए थे। उन लोगों ने प्रयास किया, कई लोगों ने पिंडी वो शिवलिंग उठा ही नहीं और वही बेलपत्र पर वर्तमान में जो शिवलिंग है जिसकी पूजा यहाँ के स्थानीय लोग करते हैं और तमाम दूर दराज के लोग करते हैं। सावन में खूब भरपूर भीड़ होती है और सोमवार को तो विशेष भीड़ होती है, काफ़ी लाइनें लगती हैं। यहाँ उस तभी की मान्यता है और ये वही महाराष्ट्रियन संत जो है यहाँ पेवनपुर है, उस गांव के जो है तीसरी पीढ़ी उनकी चल रही है। वो उन लोगों को सौंप करके कि यहाँ का पूजा वगैरह करिएगा तो वे लोग पूजा आज आरती करते हैं। और ये मंदिर बड़ा दिव्य है, इसके बारे में जो भी कुछ कहा जाए कम है। कई प्रकार के कैंसर रोगियों को यहाँ से स्वस्थ होते हुए देखा है, कई लोगों की कामनाएं पूरी होते हुए देखा है। पहले यहाँ पर ऐसा सुना जाता है कि रात्रि में इनका जब पट बंद किया जाता था तो एक कटोरा जो है दूध में लावा डाल करके रखा जाता था और एक कोई नाग यहाँ रहता था, अब इसमें नहीं दिखाई देता, वो दूध पी लेता था। प्रातःकाल जब लोग आते थे तो उस समय जो है लावा बचा हुआ दिखाई देता था। कहा जाता है कि बांसी के राजघराने में अभी भी इस यहाँ का पत्रक गया है और प्रमाण अभी भी है। तो हाँ, इसके बारे में वहाँ पर एक बार महंत अवैद्यनाथ जो है बांसी स्टेट से यह लिखित पत्र भेज करके मांग किए थे कि इस मंदिर को बांसी के हमको सौंप दिया जाए, पर उन्होंने इस बात को देने से मना कर दिया था। इसका पत्र लिखित रूप से जो है वैद्यनाथ की हैंडराइटिंग में वहाँ कार्यालय में पड़ा है। इसकी सूचना एक वहाँ भूतपूर्व जो अभी वहाँ से सेवा मुक्त हो चुके हैं उनके पास पड़ा हुआ है और वो जानते हैं, वो हमको ये जानकारी दिए कि हमारे आंखों के सामने से अवैद्यनाथ जी ने इस मंदिर का जो है मतलब मांग किया था कि हमको दे दिया जाए। इसका तात्पर्य है कि यह मंदिर प्राचीन काल से बांसी राज्य से संबंधित है, यहाँ जो भी कार्य हुआ। और पहले उनके कई वंशज भी यहाँ आया करते पहले लोग आया करते थे, ऐसा मैं भी सुनता हूँ, मैं देखा तो नहीं है क्योंकि यहाँ बस्ती तमाम महाशिवरात्रि के दिन तो तमाम सारे लोग आते हैं, बहुत भयंकर भीड़ भाड़ अपार भीड़ होती है। और ये मुक्ति के देवता हैं, मुक्तेश्वर नाम है। और जब यहाँ कोई विकास नहीं था, ये रेती रोड तक आप देखें, रेती जो है चौक ये रेत ही था, रेत से ही रेती शब्द का जो है ये जो घंटा घर बना है यहाँ पर उर्दू के पास में, ये घंटा घर असली यह घंटा घर ये है, ये नेपाल राज्य के द्वारा भेजा हुआ घंटा घर है, त्रिशूल है। ये दरवाज़ों पर आज भी नेपाली लिपि में जो है लिखा हुआ, अगर इसको रगड़ करके छुड़ाया जाए तो पीतल का है दरवाज़ा सब। ये जो आपका पाया है वो एक पत्थर से बना हुआ है, काशी राज के द्वारा लाया हुआ है। तो ये सब जो चीज़ें हैं उस महाराष्ट्रियन संत की देन है, जिन्होंने आज भी आप देख लें इसके पाए बताते हैं कि इसकी प्राचीनता, इसकी भव्यता कितनी रही होगी उस समय में। सीएम योगी भी कई बार यहाँ आ चुके हैं जलाभिषेक। हाँ, सीएम योगी जी भी बहुत पहले जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो मैं भी उनका 2 बार यहाँ पर रुद्राभिषेक 2-3 बार करा चुका हूँ। यहाँ एक भक्त हैं जो इस मंदिर से बहुत समर्पित हैं, दुर्गेश चौरसिया जी। तो उन्होंने यहाँ आप देखें अखंड ज्योति है, अखंड ज्योति आज के 10 साल पहले उन्होंने स्थापित किया और वो अखंड ज्योति आज
देखिए आपके सामने है और जल रहा है तमाम सारी चीज़ें। तो यहाँ मंदिर के बारे में अधिक मात्रा में दुर्गेश चौरसिया जी विचार करते हैं। ये मंदिर अपने आप में अद्भुत है। और यह एक बात और ही बताएं कि यह मंदिर एक प्रकार का त्रिकोण निर्माण करता है। ये जो पहला एक मंदिर है काशी विश्वनाथ, वो विश्वेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा मंदिर ये जो है आपका बांसी, ये बांसीस हैं, वो काशीस हैं। और एक मंदिर जो है रुद्रपुर में है, जो रुद्रपुर में वो मंदिर जो वो 87 का है, 87 स्टेट का है। तो एक टेंगल बनता है एक प्रकार की परिक्रमा। और अगर इसकी परिक्रमा की जाए पैदल तो जो मनोकामना होगी अवश्य पूरी होगी, ऐसा मेरा मानना है, मेरा अनुभव कहता है। ये मेरा है। और ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर का नाम मुक्तेश्वर धाम मुक्तेश्वर नाथ इसलिए पड़ा क्योंकि बगल में मुक्ति धाम है। तो क्या ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। बगल में मुक्ति धाम नहीं है, इनके नाम से ही मुक्ति धाम है। यही मुक्ति धाम है। आज भी 1000 वर्ष का जो है इच्छाधारी नाग है, वह यहाँ पर भ्रमण करता रहता है। नदियों पर भ्रमण कर तमाम सारे तांत्रिक उसको पकड़ने की इच्छा करते हैं। आज भी दिखाई देता, किसी किसी को दिख जाता है। और इसका प्रमाण यहाँ पर एक सेवक रहता है, गणेश नाम है, उसने कई बार उसको छत पे सोए हुए जगाया है उसने। और हमने भी अनुभव किया है कि यहाँ पर कई बार रात्रि काल में आभास होता है कि वो चल करके आता है, देखता है, जाता है। ऐसा कुछ भी है, इस तरह का है यहाँ पर। और वो तमाम सारे तांत्रिक उसको वशीभूत करने का प्रयास किए, पर आज तक वो करने में समर्थ नहीं हुए। तमाम सारे कलकत्ता के तांत्रिक आए, तमाम सारे तांत्रिकों ने उसको अपने चाहा कि ये हमारे वश में हो जाए, पर वो सर्प जो है, इच्छाधारी जो नाग है, वो आज भी इस इलाके में भ्रमण करता है, ऐसा मानना है। सावन शुरू होने वाला है, क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं अभी तक? सब चल रहा है, तैयारियां सब बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं। भक्त लोग अपना सजावट में लगे हुए हैं। और जो भक्त लोग हैं वो अपने जल चढ़ाने की तैयारी में लगे हुए हैं। और तमाम सारी तैयारियां चल रही हैं। धीरे धीरे करके समय आ रहा है और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भव्यता दिखाई दे रही, शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि बाहर भी भव्यता दिखाई दे रही है। तो मंदिर का तो बहुत क्या पूछना, सावन में तो बस बाबा का बाबा ही बाबा, नाम केवलम बाबा बाबा ही सब लोग करते हैं, आनंद लेते हैं। और भगवान का बहुत कृपा उन पे बरसती है। जो श्रद्धा से आता है, विश्वास करता है, उनको निश्चित रूप से यहाँ उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। ऐसा मेरा स्वयं का अनुभव है। 27 वर्ष हो गए मुझे यहाँ लगातार रहते हुए। मैं देख पा रहा हूँ कि नित्य नूतन बाबा श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार होता है यहाँ का बाबा का, शाम को बड़ा भव्य श्रृंगार होता है। और सावन में तो पूछना ही क्या, हर सोमवार को बड़ा दिव्य श्रृंगार होता है। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। इस तरह की तैयारियां हैं, चल रही हैं। तो ये हमारे साथ मंदिर के आचार्य जी मौजूद थे, जिन्होंने इसके इतिहास के, इस मंदिर के इतिहास के बारे में असली सत्यता बताई, जो उन्होंने खुद भी किसी और से ही सुनी है। लेकिन जो हमने पढ़ा था, जो हमने बताया, उससे थोड़ा अलग था। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि इस मंदिर की अभी भी मान्यताएं उतनी ही ज़्यादा हैं जो 400 साल पहले की थी। अभी भी यहाँ पर लोग उतने ही श्रद्धा से, उतने ही उम्मीद से आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करके ही जाते हैं। अगर इस सावन में आपकी भी कोई मनोकामना अधूरी रह गई हो, जिसे पूरी करना चाहते हैं, तो आप इस मंदिर पर, मुक्तेश्वर नाथ मंदिर पर आकर जलाभिषेक करके अपनी मन्नत को पूरी कर सकते हैं। और इस सावन में आइए और अपनी मन्नत मांगिए और मन्नत को पूरी करिए। बाकी का देखते रहिए बेधड़क खबर।